बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद में, जहाँ पे जमात इस्लामी का एहतजाज जारी है। हमारे साथ जमात इस्लामी के सूबाई रहनुमा पंजाब के जनरल सेक्रेटरी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी उस्मान आकाश साहब हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आज का एहतजाज किस हवाले से? आज का एहतजाज जो है वो मुल्क पाकिस्तान की उन जमहूरी रिवायात और अक़दार को और उन वैल्यूज़ को बचाने के लिए है जिन्हें मुस्तकिल सबूताज किया जाता है। जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान ने अपने इंतखाबी प्रोसेस के अंदर और ट्रांसफ़र और पार के मामले में इसने कभी भी जमहूरी सांस नहीं लिया। तो कभी सिविल डिक्टेटरशिप आ जाती है जो कि इन ज़रदारियों और नवाज शरीफ और इनकी सूरत में आती है, और कभी जो है फ़ौजी आमरीत हमें घेरे डाल देती है, हमें तंग करती है। तो मुल्क पाकिस्तान इस रवैयों ने तोड़ दिया और 71 के अंदर हमने उस शर्मिंदगी को अपने माथे पर मला। अभी दोबारा नए सिरे से वही हरकतें हो रही हैं। तो जमात इस्लामी अव्वल दिन से अपनी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जमहूरी रिवायात की पास और लिहाज रखती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान की जमहूरी रिवायात को ज़िंदा रखने, उसके लिए पूरी जद्दोजहद करने के लिए हर वक्त तैयार है। आपका जो आज का एहतजाज है, क्या इससे इलेक्शन कमीशन को या हुकूमत पाकिस्तान को कोई फ़र्क पड़ेगा? देखें, बुनियादी तौर पे किसी भी सरगर्मी और किसी भी एक्टिविटी का ऐसा नहीं कि फ़ायदा नहीं होता। लामहला वो क्या बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। पीपल्स पार्टी ने कराची के अंदर मेयरशिप ले ली, लेकिन उस बदनामी के साथ ली है और इस नेक नामी के साथ ली है कि उनको मीडिया का एक एक आदमी और पाकिस्तान के बारे में सूझबूझ रखने वाला और मोहब्बत रखने वाला एक एक बंदा उनको कोस रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उनकी मजम्मत कर रहा है, उनको बुरा भला कह रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी जो है वो अपना काम आमतुन राय और पब्लिक ओपिनियन जो है उसे हमवार करने के नतीजे में और राय आमा को बनाने के नतीजे में करने चाहती है। हमारी ये सरगर्मी इंशाअल्लाह रज़ीक़ कानूनी तौर पे भी जारी है और आवामी राय के एतबार से भी इंशाअल्लाह हम बहुत पुख्ता जो डंड डालेंगे। अब सिंध के अंदर जो है वडेरों को ललकारा जाने लग गया है, ये थोड़ी बात नहीं है। उस्मान आकाश भाई, जिस तरह कराची के अंदर जमात इस्लामी ने अवामी मकबूलियत हासिल कर ली है, क्या रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी ऐसा कभी हो सकेगा या मुमकिन नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह इसी शहर इस्लामाबाद जहाँ इस वक्त आप खड़े हैं और वॉइस ऑफ पंजाब की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसी शहर इस्लामाबाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम MNA रह चुके हैं। मियाँ मोहम्मद असलम साहब MNA रह चुके हैं और अभी तो बारिश को एंजॉय करें। देखिए अल्लाह ताला ने किस तरह इस जद्दोजहद रहा है। तो मियाँ असलम साहब जो MNA रह चुके हैं, आपके बगल में पिंडी मौजूद है जहाँ GHQ है, उस पिंडी के अंदर हमारे 12 MPs और MNA रह चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने हर जगह गेन किया है, और हम चूँकि अवामी पार्टी हैं और अवामुन नास के जद्दोजहद और उनकी एक्सेप्टेंस में बिलीव रखते हैं, हमारे नज़दीक MNA शिप और MPA शिप से कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम बड़े इनकलाब के लिए अवामुन नास को बेदार करने में कामयाब हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी कामयाब हो चुकी है। देखें उस्मान भाई, आप कह रहे हैं कि रह चुके तो एक अलग बात है ना। माजी को हम याद नहीं रखेंगे, हम मुस्तकबिल का सोचना चाहते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर इस पैमाने पे आप परखते हैं तो पीपल पार्टी चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, लेकिन फिर ये है कि मुसलसल उनको ज़मानतें ज़ब्त करना पड़ रही हैं। अगर इसी पैमाने पे आप कहते हैं कि माजी का क्रेडिट कोई क्रेडिट नहीं होता, तो फिर काफिल तो पूरे पाकिस्तान के अंदर हुकूमत में थी मुशर्रफ दौर के अंदर और डिक्टेटर के दौर में, अभी कहाँ फिर रही है, पूरी की पूरी पार्टी बदल गई है। तो इसीलिए एक कश्मकश का दौर है, ये उतार चढ़ाव का दौर है। कभी जो है वो आलमी साहूकारें और आलमी तागूत के जो आलाकार हैं वो कब्ज़ा कर लेते हैं, और कभी हमें अल्लाह ताला मौका दे देता है कि उसकी तौफीक से और कारकुनान की जद्दोजहद और अवामी तायद से हम आगे आ जाते हैं। एक बात है जिससे हमें शर्मिंदगी नहीं है, अगर जीते हैं तो अवामी तायद से जीते हैं, अगर नहीं जीत पाए तो हमने कभी भी डिक्टेटरशिप को, आमरीत को और कभी भी बूट को पालिश करने और उसको चाटने की कभी जहमत गवारा नहीं की। एक तरफ जमात इस्लामी इमरान खान के ख़िलाफ़ है और एक तरफ इताअत कर रही है। 9 मई के वाक़यात के बावजूद आपने इमरान खान से इताअत किया, इसकी क्या वजह? 9 मई के जो वाक़यात हैं उनको बाकायदा ख़ुद भी इन्वेस्टिगेट किया जाना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मेरा ये थोड़ा कहा जाना ही ज़्यादा काफ़ी समय लिया जाए। और दूसरी अहम बात बुनियादी तौर पर यह है कि पीपल्स पार्टी ने हमारी मदद की है। इस फ़र्क को समझने की ज़रूरत है कि पीपल पार्टी को हमने स्ट्रेंथन नहीं किया, पीपल पार्टी ने हमें स्ट्रेंथन किया है। अगर वो हमें स्ट्रेंथन कर रही है तो गोया कि हमारे काज, हमारे मकसद, हमारे इकामत दीन और हमारी जद्दोजहद को फ़ायदा हो रहा है। सो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इतना ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है कि अगर कोई बंदा आके आपको सपोर्ट करना चाहे और हम कहें हम नहीं करते। क्या हमारे अपने घरेलू ज़िंदगी के बारे में भी रवैये यही होते हैं कि आपका घर किसी खैर के काम को करने लगे और कोई आपको मदद करने लगे और आप कहें हम आपकी मदद नहीं लेना चाहते? ऐसा तो कभी नहीं होता। हम चाहते हैं हमारी मदद हो, हम अपर हैंड होकर ले रहे हैं मदद। हमने मेयरशिप ली है और उन्होंने अनकंडीशनल हमारे साथ क्या किया है, ताउन किया है। डिप्टी मेयर की बात भी नहीं उन्होंने की हमारे साथ।
تو الحمدللہ ہم نے ہر اعتبار سے جیتا ہے، عددی اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے نمبر گیم بھی ہم جیتے ہیں 193 تھے، قانونی اعتبار سے بھی ہم جیتے ہوئے ہیں، کوئی قانون جو ہے اس کی طرفداری نہیں کرتا، اس کو سیکنڈ نہیں کرتا، اور اسی طرح عوام الناس کی رائے اور نیریٹو اور جو پورا بیانیہ بلڈ اپ کرنا ہے اس اعتبار سے بھی ایک ایک فگر جو ہے ان کو کیا کر رہا ہے، وہ رگید رہا ہے، ان کو کاؤنٹر کر رہا ہے، ان کو کرٹیسائز کر رہا ہے، اور ان کا چہرہ بھرپور انداز میں بے نقاب ہو گیا۔ بہت شکریہ جی۔